हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया ना, सब भले चंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, क्वेश्चन 2। बात आई सब बच्चों, क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन में है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो हमें क्या बोला है, हमें ये बोला है कि एक बर्तन दिया हुआ है। बर्तन जो है वो ऊपर से सिलेंडर है और नीचे उसमें हेमिस्फीयर दे रखा है। ठीक है, हेमिस्फीयर दिया हुआ है, तो हेमिस्फीयर के ऊपर यहाँ पर सिलेंडर है। और हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की डायमीटर दे रखी है जो कि 14 सेंटीमीटर। अगर आपके पास डायमीटर दिया हुआ है तो आप सबसे पहले तो रेडियस निकाल लो इसका। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इक्वल टू 14 है। 14 का हाफ करोगे तो आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आ गया किसका, हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का, क्योंकि ये दोनों सेम है। बात है इसमें, क्योंकि इसी के ऊपर ये है तो रेडियस यहाँ पर सेम आएगा। बात है इसमें, मोटाई यहाँ की जो मोटाई है वो दोनों की सेम रहेगी, इसकी भी और सिलेंडर की भी। तो इसी वजह से यहाँ पर रेडियस दोनों का सेम आ रहा है। फिर आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर बोला है टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर। पूरे बर्तन की यहाँ से लेके यहाँ तक 13 है, बट मुझे तो हाइट चाहिए किसकी, सिलेंडर की। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 13 माइनस 7 कर दिया। 13 में से ये हिस्सा क्या कर दिया, माइनस। ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये है आपका 7 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर यही किया, 13 में से ये चीज़ माइनस कर दी। अगर ये माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, मेरी हाइट बचेगी किसकी, खाली सिलेंडर की। ठीक है, जो कि 6 है। तो 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बात आई समझ बच्चों। आगे यहाँ पर निकालना था द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब मुझे इसका पूरे का एरिया निकालना है। तो मुझे निकालना क्या है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। बर्तन का अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। तो अगर आपके पास एरिया की बात करें कि एरिया निकालना है, तो आप देखो कि कहाँ कहाँ से इसे पेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट होता है, इससे आप हिसाब लगा सकते हो कि इसमें फॉर्मूला कौन कौन सा लगेगा। तो आपको दिमाग लगाना है सबसे पहले कि यहाँ पर जब भी अगर इनर की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो आप दिमाग लगाओ यहाँ पर कहाँ कहाँ पेंट हो सकता है इनर में। ठीक है, तो इनर एक तो ये वाला है, ये ऊपर से खोला है, नीचे से खोला है, तो यहाँ चारों तरफ पेंट हो सकता है ऐसे। बात है इसमें। तो यहाँ पर इसका क्या लगेगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या लगेगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी तरीके से हम हेमिस्फीयर को भी पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको पेंट। तो इसका भी क्या लगेगा फॉर्मूला, इसका भी लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। चलो बच्चों देखते हैं कैसे किया। तो यहाँ पर टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लगा दिया प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पर अब सबसे पहले बोला इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को का अंदर का बताना है, तो अंदर का यहीं तो हम पेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा 2πr²। तो यहाँ पर ले लिया 2πr² प्लस, अब मुझे इसका भी इनर सरफेस एरिया बताना है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे इसे। और तो इसका इनर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर होगा इक्वल टू 2πrh। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया प्लस 2πrh। अब बच्चों अगर आपको ये सॉल्व करना है, आपके पास दो तरीके, या तो आप सिंगल सिंगल इसको अलग करो, इसको अलग करो। सेकंड जो पॉइंट है वो यही है कि आप सबसे पहले कॉमन निकाल लो, क्योंकि कॉमन निकालने से यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है बच्चों। यहाँ पर अगर आप इसका कॉमन निकालोगे तो बहुत आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसी तरीके से कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो मैं कॉमन निकालने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर 2πr² है, तो 2 आ गया, इधर भी है इधर भी, पाई इधर भी है इधर भी है, कॉमन आ गया पाई भी। ठीक है, आर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, आर भी कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ पर 2 आर थे, एक आर बचा प्लस एच बचा। बात ऐसे बच्चों। अब आगे देखते हैं बच्चों। तो अब मैंने कुछ नहीं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। 2 का 2 आ गया, पाई 22/7 होती है इसकी वैल्यू। आर कितना है, आर हमारा 7 सेंटीमीटर है, दोनों का आर सेम था।
ठीक है, इसका भी और इसका भी रेडियस दोनों का सेम है, ये हेमिस्फीयर का भी सेम है और सिलेंडर का भी सेम है। तो मैंने यहाँ पर आर की जगह ले लिया 7 सेंटीमीटर, ब्रैकेट है, ब्रैकेट आ गया, आर की जगह 7 सेंटीमीटर आ गया, प्लस एच हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी थी इसकी सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट थी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब 2 का 2 आ गया, ये सेम, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, 13 आ गया। अब बच्चों एक और बात है इसमें, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, मैंने कर दिया इसे कैंसिल। क्या बचा अब मेरा, 2 का 2 मल्टीप्लाई 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 13 सेंटीमीटर। अब इसकी तीनों की क्या हो जानी है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आ गया 572 सेंटीमीटर की पावर 2। एरिया आपका सेंटीमीटर की पावर 2 में ही आता है। तो ये आगे मेरा इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट बच्चों।